नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ अंचल से किसानों और कृषि व्यवस्था से जुड़ी एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां संचालित हो रहे रेतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये आरोप किसी बाहरी ने नहीं बल्कि खुद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रमेश चंद्र दागी ने लगाए हैं। शिकायतकर्ता रमेश चंद्र दागी ने विकासखंड मल्हारगढ़ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को एक लिखित आवेदन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत कंपनी के वित्तीय लेन देन, खातों की जानकारी, शासन से प्राप्त सब्सिडी और सोयाबीन, गेहूं व तिल वितरण की पूरी सूची सहित संपूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ गेहूं वितरण को लेकर आया है। शिकायतकर्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान सीधे आरोप लगाया कि किसानों के लिए करीब 200 बोरी सरकारी गेहूं आया था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने केवल 5 किसानों को ही गेहूं दिया। आरोप है कि बाकी बचा हुआ लगभग 195 बोरी गेहूं नियमों को ताक पर रखकर खुले बाजार में बेच दिया गया और इसका फायदा वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ इन गंभीर आरोपों पर रेतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ राहुल राठौर ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताते हुए कहा कि किसानों के लिए गेहूं फसल बुआई का समय निकलने के बाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इसे किसानों को समय पर नहीं बांटा जा सका। उन्होंने दावा किया कि बचा हुआ पूरा गेहूं नियमानुसार वापस भेज दिया गया था। भले ही कंपनी के सीईओ इन आरोपों को खारिज कर रहे हों, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद पूरे मल्हारगढ़ क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश और चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय किसानों ने भी अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने और कंपनी के कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाने की मांग शुरू कर दी है। कृषि और ग्रामीण अंचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें भाना इंडिया टीवी को। क्या नाम आपका? नागेश्वर। कहाँ के निवासी हैं? लसड़िया करते हैं। क्या मामला है खादी बकर? 1000 रुपये लिए थे इन्होंने। ये संस्था वाले आए थे हमारे पास कि ये सरकारी योजना है ना, आपको फ़ायदा मिलेगा। 2022 से रसीद है हमारी और हमारे को अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं। कितना समय हो गया इनको? 22 से। कुछ फ़ायदा मिला आपको किसानों को? कुछ नहीं मिला, केवल एक कट्टा सोयाबीन मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? फ़ायदा तो मैं इन्होंने बोल रहा था जो चाहते हैं। तो ये जो खोल के बेटे गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना, कार्रवाई होना चाहिए इन पर। हाँ, क्या नाम आपका? कन्हैयालाल गंगा, गाँव चिदारी। ये क्या मामला है ये गेहूं की फसल? गेहूँ का रमेश जी बताया इसमें कुछ जानकारी मतलब सही नहीं कर रखी थी यहाँ पे, तो आज बैठक रखी गई है। इसमें सभी बीओडी आए हैं, तो यहाँ अभी चेक किया हमने, तो इसमें ये समस्या ये लिखी गई हमने लिस्ट इन्होंने रख रखी है। उस लिस्ट में सब किसानों का नाम है, लेकिन उनको गेहूँ अभी तक नहीं मिला। ये जानकारी हमारे प्राप्त हुई। आप इनसे जुड़े थे तो कैसे जुड़े थे? जब ये इसका गठन हो रहा था तब हमें इसकी बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हमें यहाँ जोड़े और शेयर होल्डर भी बनाए हमने। शेयर होल्डर जो बनाए ये कैसे क्या रहता है इसमें? इसमें ये रहता है कि 1000 रुपये लेते हैं और उनको इसमें जोड़ते हैं, जिससे शेयर होल्डर जुड़ते हैं उससे। कितने लोगों का जोड़ा आपने? लगभग इसमें अभी 300 के किसान। 300 किसानों को आपने जोड़ा, तो उनको कुछ फ़ायदा पहुँचाया आपने कंपनी द्वारा? हमारे द्वारा तो जोड़े गए, लेकिन कंपनी के द्वारा अभी तक लगभग किसानों को फायदा पहुँचाया गया। बाकी सबको तो नहीं पहुँचाया। सबको नहीं पहुँचाया, लेकिन वो तो आपके विश्वास से जुड़े ना, कंपनी को थोड़ी जानते हैं। नहीं, वो हमारी कल से कंपनी भग जाएगी तो फिर हम आज इसमें बैठक में बैठे और हम इनसे जानकारी ले रहे हैं, तो वही किसानों को फायदा पहुँचा सके। नहीं, कल से कंपनी भग जाएगी तो वो लोग तो आपको ही पकड़ेंगे ना। किसानों का मतलब जो संगठन जुड़ा हुआ है, तो उनमें हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम आज बैठक रखी है। इनका क्या कहना हो रहा है इनका बैठक में? बैठक में इन्होंने बताया है अभी कि अभी वो गेहूँ वापस रिटर्न कर दी है, तो आगे अब जो भी जानकारी होती है, स्पष्टीकरण जो भी होता है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। स्पष्टीकरण से समस्या का समाधान हो जाएगा? अभी तो स्पष्टीकरण नहीं दिया इन्होंने, अभी जब देंगे तब पता चलेगा आगे क्या रणनीति रहेगी। अगर आगे रणनीति हम रमेश जी और सब मिलके और इसको मतलब आगे तक बात हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राहुल नाम। कहाँ के निवासी हो? विष्णु। क्या पद है आपके पास कंपनी में अभी? सीईओ का पद। राहुल जी, ये कुछ किसान आरोप लगा रहे हैं कि इनको ये गेहूं की फसल नहीं मिली, ये गेहूं की बोरी नहीं मिली। नहीं, जैसे कि हमारे पास एनएससी से जो योजना के अंतर्गत मिला था, तो उससे पहले हमने वेरीफाई सूचना करवानी पड़ती है कि हमारे पास इतना ने इतना टारगेट रहेगा
और इतनी इतनी हेक्टेयर ज़मीन रहेगी, जिसमें हमने कंपनी का भी डाल रखा है पैसा। निःशुल्क बीज नहीं है, जिसमें से 200 व्यक्ति हमने पैसे डाल रखे NSC राजनीति में। तो इनका कहना है खाली 5 लोगों को ही दिए 200 में से। नहीं, बाकी हमने लेट वेराइटी थी इसलिए फिर रिटर्न करवा दिया। बीज लेट आए थे, बीज लेट आए थे, इसलिए सारी फसलें लग गई थी, इसलिए बीज- ये उसका ओरिजिनल बिल है। ये हाँ, ये हमने पैसा डाल रखा है, ऐसा अकाउंट ये 1,06,800 योजना रुपये बिल है। तो आपकी कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति अगर आपसे कोई जानकारी मांग रहे तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे ना जानकारी, आज भी बैठक रखी है हमने। कहाँ इनको, ये तो आपके पास आ रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। नहीं हम ये विभाग में भी गए, डीएम साहब के पास भी गए। सभी बीओडीज के साथ में ही समन्वय के साथ में जो सभी भी डिटेल BOD है वो दी जाती है, इंडिविजुअल किसी को नहीं दी जाती। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारे पास, उनके साथ में बैठक करके हम सारे लेखा जोखा मार्च से मार्च हम क्लियर करते हैं, कितना खाद बीज दवाई कितना सप्लाई होता है, हम ऑडिट करवाते हैं। अच्छा, लोगों का कहना ये भी है कि वो 1-1 हज़ार रुपये देके आपसे जुड़े थे, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने जब नहीं। जोड़ा उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम आपको इस प्रकार से फ़ायदा दिलवाएंगे, ये करेंगे। नहीं, हम योजना के बाद में जो खाद बीज दवाई मार्केट से आती है उससे कम रेट में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। बढ़िया तिलानी में जो योजना होती है वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं किसान खाद बीज दवाई। पिछले साल भी लेकिन जो आपसे जुड़े उनको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, पिछले साल किसानों का ये कहना है। पिछले साल भी जो सोयाबीन वितरण हुआ था यहीं से हुआ था, और जो हमारे जो शेयर होल्डर थे उनको काफ़ी मात्रा में हमने बीज उपलब्ध करवाया है। कि सोयाबीन में कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर गेहूं में दिक्कत क्यों आ गई? किसानों तक गेहूं क्यों नहीं पहुंच पाया आपका? वो लेट वेराइटी आई थी सर, लेट आई थी इसलिए वो वेरीफाई में नहीं तो बाकी तो कोई इसमें शासन की लापरवाही है कि अपनी लापरवाही? नहीं लेट क्यों हो गए? नहीं लाया था लेट वो लेट क्यों हो गए? शासन की लापरवाही, अपन पहुंचा नहीं पाए वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह की। क्योंकि जैसे का ऑर्डर देना, डिमांड किसानों की उस टाइम पे डिमांड नहीं आई थी, डिमांड उस बाद में आई, क्योंकि यहाँ पे डबल से बारिश हुई, डबल से बारिश हुई, उसके बाद डिमांड आई थी। उसके बाद फिर उन्होंने जो वेराइटी भेजी वो बहुत लेट वाली भेजी, क्योंकि पानी की उपलब्धता यहाँ पे पर्याप्त नहीं थी। आगे भी फिर नुकसान होगा इनका? नहीं आगे समय से जो चल रहा है, जो समय से हम खाद बीज दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं किसान को, और ई टोकन जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ई टोकन की वजह से हम फर्टिलाइजर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जो 1-1 हज़ार रुपये लिए अपन ने, उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला उनका? नहीं उनको दे रहे हैं ना सर, किसान आता है हमारे पास, टोकन बुक करते हैं, हम उनका फर्टिलाइजर देते हैं। किसान को टोकन बुक कराने का ही जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन हमारे पास सिस्टम है, हम ये टोकन बुक करवा रहे हैं। अपनी संस्था शासकीय है या अर्धशासकीय? ये सर रेतम फार्मर प्रोड्यूसर जो SFSC से है वो बनी। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र टांगी। कहाँ के निवासी हैं आप? लसूरिया कदमा लगा। क्या मामला है खाद्य विभाग मामला वगैरह? ये है कि रेतम फार्मर में मैं सन 2022 से BOD हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। तो मैं यहाँ सूचना के तहत जानकारी चाहता था, इन्होंने दी नहीं। मेरे को कुछ लगा यहाँ कि गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने इनसे बोला कि भैया कुछ हो रहा है, तो इन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ रेतम में दिसंबर महीने में 200 बैग गेहूँ के आए थे, तो 100 बैग यहाँ डलवाए इन्होंने, 100 बैग किसी बिस्निया गाँव में डलवाए, जो यहाँ का CO है उसने, और बोल रहा है कि इतनी 100 बैग आए थे। तो 100 बैग की भी ये है कि 100 बैग दर्शाए उसने कि 100 बैग आए थे, जबकि आए 200 थे। उसके बाद मैंने पूछा यार कि भैया बैग 100 बैग पड़े हुए क्यों निकाले? तो इन्होंने 5 किसान को 5 बैग दिए, और वो भी 1500 रुपये लेके 5 बैग वितरण किए। ठीक है। उसके बाद ये बीज था, 20 ग्राम का बीज था, बिल्कुल निःशुल्क वाला बीज था। उसके बाद मेरे को ये सूची मिली, तो उस सूची में 100 किसान के 200 बैग चढ़े हुए। मैंने जब पूछा तो इन्होंने अभी तक मना कर रहे, और आज बैठक में भी मना कर रहे थे ये कि 200 बैग आए थे और 195 रिटर्न किए और 5 बैग हमने दिए। और जबकि इस लिस्ट में पूरी लिस्ट है, इसमें 100 किसान है ऑलरेडी, और 40 किलो मतलब 80 किलो के हर प्रत्येक किसान को बीज वितरण किया हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं हमने बीज वितरण नहीं किया, बीज रिटर्न भेज दिया। जब मैंने किसान को फ़ोन लगा के कंफर्म किया तो किसान बोल रहा कि भैया मैं सोयाबीन लाया था, गेहूँ नहीं लाया। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 7 किसानों को फ़ोन लगाया, सब ने मना यही किया कि हम गेहूँ नहीं लाए थे, सोयाबीन ही लेके आए थे। और ये बोल रहे कि हमने रिटर्न कर दिया। तो भाई कृषि विभाग भी सत्यापित है इसमें, SDO साहब ने सत्यापित किया है कि हाँ बीज वितरण किया है इन्होंने, और ये आज मना कर रहे हैं। और ये इन्होंने रिटर्न बिल्टी भी बनाई है, फर्जी बिल्टी बना के लाए, और बोल रहे हैं कि ये बीज रिटर्न कर दिया, जबकि मार्केट में बेच दिया इन्होंने क्यों। और मैं सूचना के तहत जानकारी लेना चाहता हूँ, तो ये देने से मना कर रहे हैं। मैं मेरे CA से मेरा वकील करके निजी जानकारी कलेक्ट करवाना चाहता हूँ, अगर सही होंगे तो ये
लेकिन ये मना कर रहे हैं कि हम जानकारी नहीं देते, आपके सीओ को यहाँ लाओ, यहाँ चेक कराओ, तो ये कोई बात नहीं होती है। इसकी शिकायत आपने कहाँ करी कुछ? मैं कल एसडीएम मैडम के पास गया था, तो उन्होंने बोला कि आप कृषि विभाग जाइए, ये मैटर कृषि विभाग से संबंधित है, पहले आप कृषि विभाग जाइए, वो लेने से मना करा, उसके बाद आगे देखना। तो मैं कृषि विभाग गया था कल, उन्होंने सूचना के तहत प्रतिलिपि ली, मैं वहाँ देखे आया था, तो बोल रहे थे कि मैं बात करता हूँ उनसे। आपको लगता है कहीं ना कहीं देवड़ा जी की विधानसभा में किसानों के साथ हो रहा है धोखा? बिल्कुल हो रहा है सर, जैसे सोयाबीन में हुआ था वैसा ही। सोयाबीन में तो 50% किसानों को सोयाबीन मिली भी थी, लेकिन यहाँ तो केवल 5 किसानों को गेहूं दिया गया। एक 200 बैग आए थे, पहले इन्होंने बोला 100 आए, फिर बाद में बताया 200 आए, 200 के आज बोला इन्होंने। मेरे पास लिस्ट 3 दिन पहले आई, मैं इनको कंफर्म लिस्ट आ गई, उसके बाद कंफर्म किया, एसडीएम साहब के वहाँ गया, कृषि पर गया, आज मीटिंग रखी इन्होंने। कुछ इनको लगा होगा कि लफड़ा ज़्यादा हो रहा, आज मीटिंग रखी, अभी भी समझाने के पक्ष में है, लेकिन जो भी है सबके सामने होना चाहिए। और पारदर्शिता, मैं पिछले साल से सीओ से बोल रहा हूँ कि पारदर्शिता अनिवार्य है, लेकिन ये मना कर रहे हैं। क्या करोगे आगे आप इसमें? मैं आगे कलेक्टर साहब को आवेदन दूंगा, और जहाँ भी लगेगा मेरे को कि नहीं गलत हो रहा है तो मैं ये करूँगा। तो उसके बाद मेरे को 4 साल का पूरा रिजल्ट चाहिए, और जो गलत हो उसकी रिकवरी रिकवरी की भरपाई होनी चाहिए। कौन है इसमें मेन अधिकारी? मेन यहाँ सोलिडार संस्था से अरविंद जी पाटीदार है, जो मंदसौर से आए, और जो यहाँ दुकान देखता है सीओ हमारा राहुल राठौर है, और फील्ड में जो घूमते हैं वो बद्रीलाल जी है चौहान। ये कंपनी प्राइवेट है या शासन से जुड़ी हुई है? ये अर्धशासकीय है, मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत एफपीओ बना है, तो इसमें गवर्नमेंट का फंड भी आता है, और गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिले, इसलिए एफपीओ बना हुआ, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों के नाम पे दुरुपयोग हो रहा है? किसानों के नाम पे दुरुपयोग हो रहा है, और ये 2-3 आदमी मिलकर सब लफड़े कर रहे हैं इसमें।